एक बार एक लोहार था, उसका अंतिम समय आ गया और उसको लेने के लिए यमदूत आए। वो कहने लगा, मुझे चलने में कोई एतराज़ नहीं, पर फसल अभी पकने वाली है और आसपास के 40 किलोमीटर के एरिए में कोई भी लोहार नहीं है। मुझे उनके लिए औजार बनाने हैं। भगवान से पूछ लो, मुझे एक दो साल का समय दे दें तो मैं आपके साथ चलता हूँ। यमराज ने सारी बात जाके भगवान को बताई। भगवान ने उसके कर्मों को देखकर उसको 1.5-2 साल का समय दे दिया। 1.5-2 साल के बाद यमराज दोबारा गया, चल भाई बांध ले अपनी गठड़ी, चलो यम लोग चलना है। वो कहने लगा, मुझे चलने में कोई एतराज़ नहीं, भगवान से पूछ लो मुझे कुछ समय की और मोहलत मिल जाए। वो कहने लगा, मेरा पड़ोसी बीमार है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ठीक हो जाए फिर मैं आपके साथ चलता हूँ। ऐसे उसने 30-40 साल निकाल दिए। फिर एक दिन भगवान को फ़ोन किया कि अब मैं फ्री हो गया हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान ने सोचा, जो इंसान दूसरों की भलाई के लिए जिसने इतना समय निकाल दिया, उसको लेने के लिए तो मैं खुद चलता हूँ। भगवान अपने रथ में बिठाकर उस लोहार को खुद अपने साथ लेके आए। यहाँ आकर वो कहने लगा, मुझे भी स्वर्ग में जाना है। भगवान कहने लगे, स्वर्ग में तो देवता लोग भी अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे की टांग खींचते हैं। वही स्वर्ग है जहाँ पे तुम दूसरों की भलाई करते हो। मैंने भी दूसरों की भलाई करने के लिए ही इस पृथ्वी पर कई बार जन्म लिया है। अगर हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करते हैं तो हमारी सभी बुराइयां दूर हो जाती हैं। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने से गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या जैसी बीमारियां, बुराइयां दूर हो जाती हैं। सेवा से हमारा मन शांत होता है। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो बदले में हमें मान सम्मान, दुआएं और आशीर्वाद मिलता है। अपने उद्देश्य को पूरा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वजह से दूसरों को नुकसान ना हो। ज़िंदगी में किसी के प्रति की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर वापस आती। निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, धनी को कांटा लगे पूछे लोग हजार। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ऐसी अच्छी कहानियों के लिए।